अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम सबक नंबर 6 ज़ाविया सबक के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। पिछली जमात में हम ज़ाविया के बारे में मालूमात हासिल किए थे। देखो क्या सीखे थे हमने। ज़ाविया की 3 किस्में हैं। कौन कौन से? कायमा ज़ाविया, हादा ज़ाविया, मुनफरजा ज़ाविया, है ना। ये ज़ावियों की तीनों किस्मों के बारे में हमने पिछली जमात में मालूमात हासिल किए हैं। इसी के ऊपर नीचे एक सवाल दिया हुआ है। देखिए नीचे दी हुई घड़ियों की तस्वीरें देखिए, ये पहचानिए और लिखिए कि इनकी सुइयों का दरमियानी ज़ाविया कायमा ज़ाविया है या हादा ज़ाविया है या मुनफरजा ज़ाविया है। अब यहाँ पर देखिए पहली घड़ी में क्या नज़र आ रहा है, किस तरह से है। हमको इसको देखकर लग रहा है कि ये कौन सा है। ये मुनफरजा ज़ाविया है। कौन सा है? मुनफरजा ज़ाविया। इसी तरह से ये ज़ाविया कौन सा है? 90 से कम है ना। 90 से कम वाले ज़ाविया को क्या कहते हैं? हादा ज़ाविया। जो 90 दर्जे का होता है उसको कायमा ज़ाविया कहा जाता है। जो 90 से कम ज़ाविया है उसको हादा ज़ाविया कहते हैं। और जो 90 से ज़्यादा जो पैमाइश का ज़ाविया होता है उसको मुनफरजा ज़ाविया कहते हैं। अब ये देखिए 90 से ज़्यादा है तो मुनफरजा हो गया, 90 से कम है तो हादा हो गया। अब ये 90 है तो ये कौन सा होगा? 90 दर्जे का ज़ाविया है तो ये कौन सा ज़ाविया है? कायमा ज़ाविया। इसी तरह से ये ज़ाविया कौन सा है बता सकते हैं? मुनफरजा ज़ाविया। ये ज़ाविया है मुनफरजा ज़ाविया और ये ज़ाविया है हादा ज़ाविया। तो ये आप अपने आप से कर सकते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर देखिए मश्क नंबर 24। अब ये देखिए बच्चों, ये कौन सी शक्ल नज़र आ रही है? इसको कहते हैं ज़ाविया। कितने खत नज़र आ रहे हैं यहाँ पर? 1 और 2 लाइन है, दोनों को मिलाकर एक शक्ल बन गई है। इसको कहते हैं हम ज़ाविया। ज़ाविया जो है देखिए, अब इसको पढ़ा भी जाता है। ज़ाविया का नाम भी है। किस तरह से? ज़ाविया ABC। अब ज़ाविया को सिर्फ ये साइड से ही नहीं पढ़ते, ये साइड से भी तुम इस तरफ से भी पढ़ सकते हैं, जैसा CBA। ज़ाविया ABC या ज़ाविया CBA, दोनों तरह से भी अगर आप नाम लिखेंगे तो इसका नाम सही होगा। अब इसमें मुश्तरक नुक्ता है। देखो मुश्तरक नुक्ता कौन सा है? B। यहाँ पर 3 नुक्ते दिए गए हैं, ABC। अब दोनों कतई खत के मुश्तरक नुक्ता है नुक्ता B। नुक्ता B जो है इसको कहते हैं ज़ाविये के साक भी कहते हैं या ज़ाविये के ज़िले कहते हैं। ज़ाविये का ज़िला कौन सा है? ज़िला AB, ज़िला BC या ज़िला CB, ज़िला BA या साक भी कहते हैं। साक भी कहते हैं या ज़ाविया ज़िला कहते हैं। दोनों में से एक इसको कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं? ज़ाविया कहते हैं। ज़ाविया के नाम किस तरह से पढ़ते हैं पता चला आपको? ज़ाविया ABC या ज़ाविया CBA, इस तरह से ज़ाविये का नाम पढ़ा जाता है। अब ज़ाविये का ज़ाविया लिखने की बजाय ज़ाविये की अलामत बताई जाती। किस तरह से ज़ाविये की अलामत बताई जाती? देखो इस तरह से ज़ाविये के बदले यानी ज़ाविया लिखने की बजाय क्या करते हैं? इस तरह से अलामत लगाई जाती है। ज़ाविया, इसको ज़ाविया पढ़ा जाता है। जिस तरह से अब ज़ाविया ABC, इस तरह से इसको लिखा जाता है। अब हम मश्क नंबर 24 की मिसालें हल करेंगे। देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है। नीचे दी हुई जिदोल मुकम्मल कीजिए। अब यहाँ पर देखिए नीचे दी हुई जिदोल मुकम्मल कीजिए। जिदोल में क्या दिया हुआ है? पहले इसमें शक्ल, ज़ाविये का नाम, ज़ाविये का रासी नुक्ता, ज़ाविये की साकैन। अब यहाँ पर पहली शक्ल का लिखा हुआ है, शक्ल दी गई है PQR। 3 नुकात हैं, है ना। 3 नुकात से मिलकर एक शक्ल बनी है, इसको कहते हैं हम ज़ाविया। अब ज़ाविया का यहाँ पर पहले से नाम लिखा हुआ है। देखिए ज़ाविया PQR या ज़ाविया RQP, दोनों तरह से आप ज़ाविये का नाम लिख सकते हैं। अब ज़ाविये का रासी नुक्ता, ज़ाविये का रासी नुक्ता कौन सा है? मुश्तरक नुक्ता जो रहता है उसको कहते हैं रासी नुक्ता। ये ज़ाविया Q जो है इसका रासी नुक्ता। इसी तरह से ज़ाविये की साकैन, अभी मैंने आपको इससे पहले समझाया कि ज़ाविये की साकैन या ज़िला किसको कहते हैं? ज़ाविये की साक कौन सी है? QP। साक QP और साक QR, ये 2 साक है ज़ाविये की। इस तरह से अब हम नीचे का एक ज़ाविया लेते हैं। यहाँ पर 3 नुकात दिए गए हैं LMN। इस तरह से जैसा ऊपर लिखे वैसे हम यहाँ पर लिखते हैं। देखिए बच्चों, ज़ाविया LMN या दोनों तरह से लिख के बताना है हमको। पहले यहाँ से ले लिए हमने, अब यहाँ से लेंगे NML। ज़ाविया NM। अब यहाँ पर हमने ज़ाविये का नाम लिखे, इसके बाद ज़ाविये का रासी नुक्ता क्या आएगा?
अब हम जाविये की साक़ैन देखेंगे। जाविये के साक़ैन के जाविया एल एम एन के साक़ैन जैसे साक एल एम, क्या लिखेंगे यहाँ पर साक एल एम और साक एन एम, साक एन एम। इस तरह से ये जाविया का आप खुद से लिखेंगे। जाविया क्या है ये देखिए, जाविया एस यू टी या जाविया टी यू एस। इस तरह से इसका जाविया का राशि नुक्ता क्या आएगा, नुक्ता यू। इसके बाद साक है एस यू, साक एस यू और साक टी यू। अब हम जाविये के नाम किस तरह से लिखे जाते हैं हमने वो देखे। अब इसको ये देखेंगे कि जाविये की पैमाइश किससे ली जाती है। जाविये की पैमाइश जो है ली जाती है एक आले से। उस आले का नाम है चांदा। इसको कहते हैं चांदा या डी भी कहते हैं बच्चे इसको। ये चांदा कहा जाता है, इसको क्या कहते हैं, चांदा। चांदे के 180 हिस्से किए जाते हैं। देखो बच्चों यहाँ पर नज़र आ रहा है आपको, सबके पास ये मौजूद होगा। चांदे के 180 हिस्से किए जाते हैं। उसके निस्फ दायरवी किनारा है ना, निस्फ दायरवी है ना। अगर इसको हम यहाँ से, ये देखिए ये हाफ दायरा है ना, आधा दायरा ये। अब देखो बच्चों ये चांदा है, इसके 180 हिस्से किए गए हैं। 180 हिस्से किए गए, एक एक हिस्सा जो है क्या है, एक दर्जे का, एक दर्जा। अब इसको क्या करते हैं, दर्जा यानी क्या करते हैं, पैमाइश बतानी होती है। जैसा अब यहाँ पर देखेंगे हम 10 लिखे, 10 लिखेंगे, यहाँ पर एक छोटा सिफर की निशान बनाई जाती है, तो उसको कहते हैं दर्जा। क्या कहा जाता है, दर्जा। अब ये चांदा आपको समझ में आ रहा है। देखिए ये आधा, ये देखिए यहाँ पर मिसने, यहाँ पर मिसने देखो इसका ज़रा सा ये बना दिया ऐसा, हल्का सा ये नज़र नहीं आ रहा है। ये देखो आधा दायरा नज़र आ रहा है ना। अब अगर हम इसको यहाँ से कंप्लीट करेंगे, यहाँ से मुकम्मल करते हैं, तो ये क्या हो जाता है, पूरा दायरा बन जाता है। देखो बना ना, तो ये क्या है, आधा दायरा कहा जाता है इसको। यहाँ पर दोनों तरफ से 10-10 के नंबर शुरू होते हैं। यहाँ पर सीधे तरफ से 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, ये हो गए सीधे तरफ से। अब यहाँ से देखिए ये इस साइड से भी है, सिफर 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 है ना, दोनों तरफ से है। यहाँ पर नंबर से है, यहाँ पे देखिए सिफर से 10, यहाँ पर जो है छोटी छोटी लाइन है, यहाँ पे एक सिफर है, सिफर शुरू हो गए, एक, यहाँ पे देखिए 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 हो गए हैं ना, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये क्या हो गए, एक सिफर से 10 के दरमियान कितनी लाइन है, लकीरें हैं, 10 लकीरें हैं। 10 से 20 के दरमियान कितनी लकीरें हैं, 10। 20 से 30 के दरमियान कितनी लकीरें हैं, 10। यानी यहाँ पर अगर हमें कहा जाए कि 25 दर्जे का बनाइए, तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम 5 लाइन लेंगे, यहाँ पे 5वीं लाइन पे उसको, ये आपको आगे बताती हूँ मैं किस तरह से बनाना है, जाविये की पैमाइश किस तरह से लेनी है। सिर्फ आपको चांदे का तारुफ करा रही हूँ। यहाँ पे देखिए इसको कहते हैं चांदा। यहाँ इससे क्या करते हैं हम, जाविये की पैमाइश ली जाती है। इसकी पैमाइश से, इसकी मदद से हम क्या करते हैं, जाविया बनाते हैं। 42, 43, 44। अब यहाँ पर देखिए एक जाविया दिया है, इसकी हमें पैमाइश नापनी है। इसकी पैमाइश नापने के लिए हमें किस चीज़ का इस्तेमाल करना है, जो अभी मैंने आपको जिस आले के बारे में बताई, कौन सा आला, चांदा है ना, इस चांदे के बारे में बताया ना इसने अभी। इससे हम क्या करेंगे, इस जाविये की पैमाइश नापेंगे। यहाँ पर देखिए ये जो बीच का दरमियान का नुक्ता है ना, इसका और ये साक, ये इसके ऊपर रख देंगे, और जो ये लकीर है, ये लकीर और जाविये के साक के ऊपर इसको रख देंगे, यहाँ पर हम रख देंगे। देखिए अब जिस साइड से, जिस तरफ से खुला है, जिस तरफ से, यहाँ से देखिए साक के सामने से हम नापना है। सिफर 10, 20, 30, 40, कितने दर्जे का है ये, 40 दर्जे का है। ये देखिए यहाँ पर 40 पे आए। यहाँ नीचे वाला देखना है, ये नहीं देखना है, हमें ये देखना है। कोई कोई बच्चे क्या करते हैं, 180, 170 ये पढ़ते हैं, ये नहीं पढ़ना है हमको। जिस तरफ जाविये का मुँह है उससे उस तरफ के सिफर से हमें गिनना है। सिफर 10, 20, 30, 40, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 40 दर्जे। ये देखिए ऐसा छोटा सिफर, ऐसा छोटा सा लगाएंगे, इसको कहते हैं दर्जे। दर्जा जो लिखने की बजाय क्या करते हैं, ये अलामत लगाई जाती है, 40 दर्जे। अब ये देखेंगे हम, इस नीचे वाला नहीं, ये यहाँ से गिनेंगे तो 60 आएगा, लेकिन हमें यहाँ से गिनना है क्योंकि इस साइड, इस जानिब खुला है। सिफर 10, 20, 30, 40 करते हुए ये कहाँ आ रहा है, 120 पे आ रहा है। देखो कितना आ रहा है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, 120 दर्जे। इस तरह से ये भी है नाप के, आप देखिए, और ये भी आप नाप के इसकी पैमाइश लिखेंगे।
अब देखिए बच्चों, हम मश्क नंबर 26 के मिसालें हल करेंगे। यहाँ पर क्या सवाल दिया हुआ है, चांदे का इस्तेमाल करके ज़ैल की पैमाइशों के ज़ाविये बनाइए और उनके नाम लिखिए। यहाँ पर सबसे पहले पैमाइश दी हुई है 60 दर्जे, तो हम सबसे पहले 60 दर्जे का ज़ाविया बनाते हैं, 120 दर्जे का बनाएंगे और 90 दर्जे का बनाएंगे। 3 ज़ाविया बनाने का मैं आपको बताती हूँ, बाकी के जो ये 4 ज़ाविये हैं ये आप खुद से करेंगे। ये हादा ज़ाविया है, ये मुनफरजा ज़ाविया और ये कायमा ज़ाविया है ना। ज़ाविये की तीनों किस्मों की पैमाइश दी हुई देखो, 90 से कम वाला ज़ाविया हादा, 90 से ज़्यादा वाला मुनफरजा और 90 दर्जे वाला कायमा ज़ाविया। ठीक है, हम तीनों ज़ाविये की पैमाइश, तीनों ज़ाविये बनाएंगे हम। इस पैमाइश के पहले सबसे पहले लेते हैं हम 60 दर्जे। किस तरह से बनाया जाता है देखिए, यहाँ पर देखिए बच्चों, पहले स्केल से हम क्या करेंगे, एक ज़िला बनाएंगे। अब यहाँ पर एक नुक्ता लगाते हैं हम। इस नुक्ते से ये चांदी का नुक्ता देखिए। अब यहाँ पर हमने एक ज़िला ले लिया। अब ये जो ये दरमियान का नुक्ता है, इस नुक्ते पे हम इसको रखेंगे और ये जो लकीर है और इस लकीर पे हम एक के ऊपर एक बराबर इसके ऊपर आना चाहिए। देखिए अब हमें कितने पैमाइश का लेना है, 60 दर्जे का लेना है ना। 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 60 के बराबर यहाँ पर एक नुक्ता ले लेंगे। इसको लेके क्या कर देंगे, हम इसको मिला देंगे। देखो इसके हमें नाम भी देना है ना, नाम देना है ना, नाम देंगे A, B और C। लिखेंगे ज़ाविया ABC। अब दूसरा ज़ाविया हमें बनाना है 120 दर्जे का। पहले हम नीचे का कायदा बनाएंगे। यहाँ पर देखिए ये एक बना दिए। अब यहाँ से बनाएंगे, ठीक है। यहाँ नुक्ता लेती हूँ, यहाँ उसका साक राशि नुक्ता लेती हूँ। राशि नुक्ते पर इस चांदे का नुक्ता रखेंगे और नुक्ते के सामने से यानी कहाँ से, यहाँ से कितना, 120 मुनफरजा ज़ाविया बनाना है हमें। 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120। यहाँ पर हल्के से एक नुक्ता लगाएंगे और इसको हम मिला देंगे। ये हो गया 120 दर्जे का ज़ाविया। समझ में आया बच्चों? इस तरह से बाकी की पैमाइश जो दी हुई है उन पैमाइशों के अलग अलग ज़ाविये आप बनाइए। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, क्या नज़र आ रहा है हमें, ये क्या है, एक सफ़ा है ना, किस तरह से चौकोन है। हम इसको क्या करते हैं, इसको मैं ऐसा मोड़ देती हूँ, फिर और एक मोड़ दूंगी। अब इसको खोलने के बाद देखिए क्या नज़र आएगा। कुछ ऐसी लकीरें नज़र आ रही है ना, 1, 2, 3 लकीरें नज़र आ रही है ना। आपको खींच के बताती हूँ। अब यहाँ पर देखो बच्चों, ये हमने सफ़े को मोड़ दिए बार बार, तो क्या हो गए, 3 लाइन लकीरें बन गई। अब ये लकीरों को आप जितना भी आगे बढ़ाएंगे, ये एक दूसरे को कता करेंगे क्या, नहीं कता करेंगे। जितना भी आगे बढ़ाएंगे वो सीधी लाइन में आगे आगे बढ़ते जाएंगे। ऐसे खतूत को क्या कहते हैं, मुतवाज़ी खतूत कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, मुतवाज़ी खतूत। क्या कहते हैं इसको, मुतवाज़ी खतूत। ऐसे खत जो एक दूसरे को कता नहीं करते, ऐसे खतूत को कहते हैं मुतवाज़ी खतूत। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, मैं आपको ऐसे भी खत खींच के बताती हूँ। ये 1, 2 हो रहे, एक दूसरे को कता करेंगे क्या, इसको आगे आगे बढ़ाते जाएंगे, हम नहीं करेंगे, ये एक दूसरे को कता नहीं करेंगे। तो ऐसे खतूत को कहते हैं मुतवाज़ी खतूत। क्या कहते हैं, मुतवाज़ी खतूत। अब इसके बाद देखिए इसको क्या कहते हैं, उमूदी खतूत। समझ में आया बच्चों? अब इसी के ऊपर देखो अगली मश्क है हमारी, मश्क नंबर 27 पे देखिए 3 सवाल दिए हुए हैं बच्चों। पहला सवाल है, माहौल में दिखाई देने वाले मुतवाज़ी खतूत की 2 मिसालें बताइए।
अब मुतवाज़ी खतूत की मिसालें बहुत सी आती हैं। देखो सबसे पहले एक मिसाल मैं आपको बताती हूँ, सीढ़ी, ये भी मुतवाज़ी खतूत की मिसाल है ना। जैसे कबर्ड के दो किनारे, वो भी मुतवाज़ी खतूत है ना। दरवाजे के दो किनारे, वो भी मुतवाज़ी खतूत की मिसाल है। इस तरह से आप क्या करेंगे, दो दो मिसालें मुझे इस पे लिख के बताएंगे। दूसरा सवाल है, माहौल में दिखाई देने वाले उमूदी खतूत की दो मिसालें बताइए। आपको उमूदी खतूत किसे कहते हैं मैंने अभी बताई हूँ, तो उमूदी खतूत की भी दो मिसालें आप लिखेंगे। तीसरा सवाल देखिए, ज़ैल की शक्लें देखिए, ये तय कीजिए और नीचे बने हुए चौकोन में लिखिए कि हर शक्ल में दिए हुए खतूत एक दूसरे के मुतवाज़ी हैं या उमूदी हैं। ठीक है, यहाँ पर पहले देखो दो खतूत दिए गए हैं, तो मुतवाज़ी खतूत पहले से दिया हुआ है, तो यहाँ पर उमूदी खत है ना, उमूदी खत है ना। इसी तरह से यहाँ पर दो खत दिए गए हैं, एक बड़ा है एक छोटा है, लेकिन ये भी दोनों एक दूसरे को जितना भी आगे बढ़ाएंगे दूसरे को कता करते हैं कि नहीं करते हैं। तो ये कौन से खत हो गए, मुतवाज़ी खतूत हो गए। ये कौन से खत है, ये भी मुतवाज़ी खत है। अब ये बता सकते हैं मुझे ये कौन से खत है, उमूदी खत है। देखो ये उमूद है, यहाँ से उमूद आ रहा है, यहाँ से उमूद है, यहाँ से उमूद है ना, तो इसको क्या कहते हैं, उमूदी खत। और मुतवाज़ी खत में फ़र्क समझ में आया बच्चों आपको। मुतवाज़ी खत जैसा आप रेलगाड़ी की जो पटरी है वो भी देखो मुतवाज़ी खतूत की मिसाल है। इस तरह से आप चंद मिसालें अतराफ़ की देखकर मुझे मिसालें लिखकर बताइए।